नितनेम की कथा। दो माँ बेटी थी। रोजाना नितनेम की कहानी करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नितनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नितनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जानना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा, बहू कैसी है? तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने में थक जाती होगी, इससे काम मत करवाया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का संडोल उठा और इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूँ? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूँ? तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, पर मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई।